डीएपी और यूरिया एक परंपरागत किसान डालते रहे और आज भी वो डाल रहे हैं, लेकिन इससे आप ये देखिए कि दो ही पोषक तत्वों की पूर्ति हो पा रही है, नत्रजन की और नत्रजन की और फास्फोरस की। फास्फोरस की, अगर आप डीएपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन डालते हैं और तो मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरसों की फसल के अंदर डीएपी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और डीएपी की जगह आप इसकी जो ड्रिलिंग करें। देखिए बेस्ट तो ऑप्शन ये रहता है कि खाद की भी आप बुआई कर दें उसके अंदर। बीज के साथ अगर में। हाँ, अगर नहीं कर पाते तो फिर आप खाद को बिखेर के समान मात्रा के अंदर फिर जुताई कर दें। साथियों, मेरे साथ में भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर और सेवर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। शर्मा जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारा किसान चाहे कोई सी भी फसल हो, सबसे पहला खादों के नाम पर उसका जो ध्यान जाता है यूरिया और डीएपी पर जाता है। जी जी। वो ये नहीं देखना चाहता किस फसल को किस तत्व की जरूरत है, किसकी नहीं। क्योंकि आपका जो केंद्र है प्रॉपर सरसों पर अनुसंधान करता है और सरसों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरसों में जिन खादों का हम उपयोग करते हैं या सरसों की फसल को कौन कौन से तत्वों की मुख्यतः आवश्यकता होती है कि भाई ये तत्व हमें सरसों की फसल में या सरसों की फसल को चाहिए। हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि किसी भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ मुख्य कारक होते हैं जिनको अपनाने से ही हमें फसल का अधिकतम उत्पादन मिलता है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण कारक हो गया कि उन्नत किस्मों का चयन करें जो आपकी क्लाइमेट के लिए सूट करता है। उसके अलावा जो मुख्य रूप से आता है वो ये आता है कि उनको सही मात्रा में फसल को पोषण मिलेगा और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में कई तरह के खाद और उर्वरक उपलब्ध है। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं कि जो हम लोग पहले गोबर की खाद या कंपोस्ट यूज करते थे, उससे हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते थे। जो हमारी भूमि है उसमें सॉइल कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती थी, लेकिन अब आजकल उसका उपयोग कम हो गया और हमने ये देखा है कि साधारणतः जो हमारा किसान भाई है वो सिर्फ एक रासायनिक खादों के ऊपर ही निर्भर हो गया है। और रासायनिक खादों में भी क्या है कि या तो यूरिया का प्रयोग कर रहा है या डीएपी का प्रयोग कर रहा है, जबकि एक फसल को अपना पूरे विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसमें अच्छी फलियां बने, अच्छे फूल बने, अच्छे दाने बने, इसके लिए जरूरी है कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इनमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिसको कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ इतने कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं कि वो भूमि के अंदर से रहते हैं और भूमि से प्लांट को जितनी जरूरत होती है उतना ले लेता है। मुख्य पोषक तत्वों की हम बात करें तो सरसों की फसल के विकास के लिए नत्रजन, फास्फोरस और सल्फर एक मुख्य पोषक तत्व है जो इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो नत्रजन, फास्फोरस और और सल्फर, सल्फर, ये तीन चीजें अगर हमारी सरसों की फसल को मिलती हैं हाँ, तो उसका विकास बेहतर होगा, विकास बेहतर उसका होगा। उत्पादन बेहतर होगा जी, और उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। बिल्कुल 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 है। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी आपने भी कहा कि रासायनिक उर्वरकों में हमारा किसान अधिकतम ध्यान देता है यूरिया और डीएपी, डीएपी पर। जी, भाई नत्रजन की मात्रा तो हमारी सरसों की फसलों में यूरिया से पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डीएपी से किस किस चीज की मात्रा की पूर्ति होती है या डीएपी में कौन कौन से पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते हैं डीएपी से? जी, देखिए डीएपी के अंदर हमें दो पोषक तत्व मिलते हैं, एक आपका फास्फोरस है और एक नत्रजन है। अच्छा। और नत्रजन जैसा कि आपने खुद ही ने कहा कि भाई यूरिया से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो डीएपी और यूरिया एक परंपरागत किसान डालते रहे और आज भी वो डाल रहे हैं, लेकिन इससे आप ये देखिए कि दो ही पोषक तत्वों की पूर्ति हो पा रही है, नत्रजन की और नत्रजन की और फास्फोरस की। फास्फोरस की, अगर आप डीएपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन डालते हैं और सल्फर तो हमारा बीच में छूट रहा है इसमें। सल्फर हमारा बीच में छूट रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अब बात आती है कितनी मात्रा की जरूरत पड़े, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी भूमि में पोषक तत्वों का क्या लेवल है, ताकि उसी हिसाब से आप गणना कर सकें। अगर ये नहीं किया है तो साधारणतः हमने देखा है कि जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 80 से लेके 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस,
और करीब 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। आजकल कुछ क्षेत्रों में हमने देखा है कि पोटाश की कमी के लक्षण भी आते हैं और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें बोरोन का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसकी भी कुछ कमी के लक्षण आ रहे हैं, जिंक की कमी के भी लक्षण आ रहे हैं। लेकिन ये सब आपको मिट्टी जांच करके ही पता लगेगा। अब हम बात करते हैं मुख्य पोषक तत्वों की जो वास्तविकता में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा मैंने कहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर है। तो मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरसों की फसल के अंदर डीएपी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और डीएपी की जगह आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। आजकल सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो दानेदार रूप में आता है और सिंगल सुपर फास्फेट डालने का फायदा आपको ये मिलेगा कि उसमें 3 पोषक तत्व मुख्य रूप से होते हैं। एक तो आपका फास्फोरस होता है, एक आपका सल्फर होता है और एक कैल्शियम भी होता है। अच्छा। कैल्शियम भी पौधे के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान करता है, उसके तने के विकास के अंदर, और एक पोषक तत्व है जो उसको एडिशनल मिल रहा है। मार्केट की अगर रेट की तुलना करेंगे तो सुपर फास्फेट की जितना आवश्यकता होती है डीएपी के मुकाबले, वो करीब करीब या तो बराबर मूल्य का पड़ेगा या सुपर फास्फेट कम ही मूल्य का पड़ेगा। तो आप यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट के कॉम्बिनेशन को प्रयोग करते हैं तो आपको इन दोनों से 4 तत्व मुख्य रूप से मिल रहे हैं। एक तो नाइट्रोजन यूरिया से मिल गया, फास्फोरस, सल्फर और आपका जो ये कैल्शियम है वो आपको सुपर फास्फेट से मिल गया है। तो सरसों के लिए ये बेस्ट एक कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा अगर आपके यहाँ पे रिकमेंडेशंस है और कमी आती है तो आप पोटास का प्रयोग करें, उसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास खाद का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जिंक की कमी आ रही है तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें, और बोरोन की कमी आ रही है तो बाजार में बोरेक्स मिलता है जिसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक सिंचित अवस्था के लिए है, और अगर आपकी खेती है सिंचित अवस्था में तो इन्हीं सभी जो उर्वरक है उनकी आधी मात्रा का ही प्रयोग शुरुआत में जुताई के समय पे करें। तो ये किसान भाइयों आप ध्यान रखिए कि जो पोषक तत्व है अधिकतम जो मिलेंगे आपको सुपर फास्फेट और यूरिया से मिलेंगे, तो आप डीएपी की जगह आप इनका प्रयोग करें। कुल मिला के ये है कि अगर डीएपी किसी वजह से किसान के पास नहीं है जी, या फिर डीएपी यूज भी कर रहा है, उससे बेहतर है कि सिंगल सुपर फास्फेट का एसएसपी का प्रयोग जी। करे तो अपनी फसल को और बेहतर। हाँ, देखिए सरसों में तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप ये ना सोचें कि डीएपी उपलब्ध नहीं है तभी आप सुपर फास्फेट करें। अगर डीएपी उपलब्ध है तब भी आप सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें आपको अतिरिक्त रूप से सल्फर मिल रही है और सल्फर सरसों के पौधों में दानों के विकास के अंदर है और सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ये तेल का एक मुख्य घटक है। इससे तेल की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। तो चूंकि सरसों की फसल हम तेल के लिए ही करते हैं तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तेल की मात्रा भी बढ़ेगी और आपको उसी खर्चे के अंदर है जो आपको 3-4 पोषक तत्व मिलने की वजह से पौधे का अच्छा विकास होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। और अब तो पिछले काफी वर्षों से सरसों का जो बाजार बिक्री हो रही है वो तेल का परसेंटेज देखकर ही हो रही है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो सुपर फास्फेट का ये बेनिफिट भी मिलेगा, तेल का परसेंटेज बढ़ेगा तो भाव भी मिलेगा अच्छा भाव भी बेहतर। मिलेगा। और अगर किसी कारणवश किसान भाइयों आपको कहीं पर, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके इलाके में अगर सुपर फास्फेट नहीं मिलता है तो फिर अगर आपको मजबूरी में डीएपी अगर डालना पड़ रहा है, यूरिया डीएपी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप फिर सल्फर के लिए आप एलिमेंटल सल्फर का एक अलग से जरूर इसमें सरसों में प्रयोग करें। तो उसके लिए फिर किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएंगी कि मतलब सल्फर अलग से किस में मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? नहीं, वो अलग अलग, जैसे आप मान लीजिए कोई एलिमेंटल सल्फर में करीब 90% तक सल्फर मिलती है तो आपको 40 किलोग्राम करीब प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से आप उसका प्रयोग कर तो सकते हैं। डीएपी यूरिया के साथ मिला के लगा सकते हैं अलग से? डीएपी यूरिया का आप उसमें इसका इस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये जो जुताई के समय इसको डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं ये जानना चाह रहा था, डीएपी यूरिया फेंके तो उसमें मिला के फेंक दें उसको या फिर अलग से फेंक? नहीं नहीं, आप इसकी जो ड्रिलिंग करें, देखिए बेस्ट तो ऑप्शन ये रहता है कि खाद की भी आप बुआई कर दें उसके अंदर। बीज के अगर साथ में। हाँ, अगर नहीं कर पाते तो फिर आप खाद को बिखेर के समान मात्रा के अंदर फिर जुताई कर दें। तो साथियों, काफी महत्वपूर्ण जानकारी शर्मा जी ने दी कि भाई हर फसल के पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा होती है, अलग अलग जरूरतें होती हैं। तो फसल में पहले जाने कि भाई कौन कौन से पोषक तत्व को किस फसल की आवश्यकता है, किसकी नहीं है, उस हिसाब से खाद का प्रबंधन करें।
बिल्कुल। मुख्यतः सरसों की बात करें तो सरसों में डीएपी की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी अधिक आवश्यकता है एसएसपी की। जी, तो आप डीएपी की जगह अगर एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। बिल्कुल।